हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मेंसुरेशन चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। आपको यहाँ बोला है कि एक टेबल है और जिसका जो टॉप सरफेस है वो ट्रेपेजियम शेप में है। फाइंड इट्स एरिया, और आपको इसके टॉप का एरिया फाइंड करना है, यानी कि आपको ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, ये जो टेबल का टॉप आप देख रहे हैं, इसकी जो पैरेलल साइड है यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल साइड हैं, और इनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर और 1.2 मीटर आपको गिवन है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों लाइंस के बीच की, इस लाइन के और इस लाइन के, यानी जो पैरेलल एज हैं इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपकी 0.8 मीटर आपको गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन, अब क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है आपका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है उसका फॉर्मूला जो है वो है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल, ये मैं पैरेलल के लिए ऐसे बना रहा हूं, पैरेलल साइड्स, एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलरली। डिस्टेंस जो है हमेशा परपेंडिकुलर मेजर की जाती है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो हमें गिवन है, तो 1/2 और इनटू, अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं वो 1.2 मीटर है और दूसरी साइड जो है पैरेलल वाली इसकी 1 मीटर है, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो पैरेलल लाइंस आपकी थी ये वाली और ये वाली, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी दी है 0.8 मीटर, तो इनटू 0.8 मीटर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2 इंटू 1.2 मीटर प्लस 1 मीटर, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे 1.2 मीटर को और 1 मीटर को, तो हमें मिलेगा 2.2 मीटर, तो इंटू 2.2 मीटर और इनटू ये आपका 0.8 मीटर यहाँ पे गिवन। अब जब यहाँ से हम इसको, क्योंकि 2.2 मीटर में 2 का डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1.1 मीटर, तो ये 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ गया 1.1। तो अब यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 1.1 और ये 0.8 0.8, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 जा 88, और डेसिमल जो लगेगा आपका 1 प्लेस इधर से और 1 यहाँ, तो 2 डिजिट्स के बाद में यहाँ डेसिमल लग जाएगा राइट साइड से इतना, एंड मीटर इंटू मीटर स्क्वायर बिकम्स मीटर इंटू मीटर बिकम्स मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर एरिया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ टेबल, टॉप ऑफ टेबल इज, area of top of table is equal to 0.8
0.88 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पे आपको दिया है कि द एरिया ऑफ अ ट्रिपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है ट्रिपीजियम का, द एरिया ऑफ अ ट्रिपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, the length of one of the parallel sides is 10 सेंटीमीटर। और जो दो पैरेलल साइड हैं उनमें से एक की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी है। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आपको यहां पर फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। आपको जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन। अब सिंस आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रिपीजियम जो होता है वो आपका होता है, फॉर्मूला आपको लर्न करना है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो मैंने यहां पे बनाया है ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल का साइन है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और डिस्टेंस इज मेजर्ड परपेंडिकुलरली। तो ये जो आपकी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रिपीजियम आपको गिवन है 34। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम की प्लेस पे, यानी कि इसकी प्लेस पे, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम की प्लेस पे हम रख देंगे 34 इज इक्वल टू 1/2 एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड्स थी उनमें से एक तो आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पे आप 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। और प्लस जो दूसरी साइड है वो आपको फाइंड करनी है, और दूसरी साइड को हमने x कंसीडर कर लिया। आप यहां लिख भी सकते हैं लेट द अदर साइड बी x, ये हमने कंसीडर कर लिया। सो 34 एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में 10 आपको गिवन था 10 सेंटीमीटर, और जो अदर साइड है उसको आपने x कंसीडर कर लिया। एंड दिस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर। अब यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 34 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये आपका कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, सो यू गेट 2। तो आपको यहां पे मिलेगा 10 प्लस x इंटू 2। अब इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 34 इज इक्वल टू, अब ये 10 प्लस एक्स को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 10 प्लस एक्स 2 से भी जो 10 प्लस एक्स है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को भी 2 से करेंगे, तो यू गेट 20 प्लस 2x। ये आपका इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करना है थोड़ा सा। तो जब आप इस 20 को लेफ्ट साइड में आप ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 34 माइनस
20 is equal to 2x, means 34 minus 20 is 14, 14 is equal to 2x, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 14/2 मीन्स 7। तो आपका जो 7 सेंटीमीटर है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारे यूनिट्स जो थे सेंटीमीटर में थे, तो जो x की वैल्यू आपकी आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। तो देयरफॉर यू कैन राइट द लेंथ ऑफ, therefore the length of other parallel side, length of other parallel side is equal to 7 centimeter. This is your answer. So this way you can solve this question easily. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें जो आपको दिया है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। ये आपका ABCD जो है आपका एक ट्रेपेजियम का शेप का फील्ड है, फील्ड, और इसका जो टोटल फेंस है यानी कि जो बाउंड्री है उसका जो लेंथ है वो 120 मीटर है। इफ, अब यहां पर आपको ये गिवन है कि BC जो साइड है वो 48 मीटर है, तो ये आपका 48 मीटर है BC। यहाँ पे CD जो है वो आपका 17 मीटर है, ये 17 मीटर है, और AD जो है आपका यहाँ पे 40 मीटर है, और यहाँ पे दिया है कि ये जो है इसका फेंस जो है, फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 120। फेंस मीन्स पेरीमीटर। तो यहाँ पे सिंस पेरीमीटर ऑफ P, I am writing for perimeter, since perimeter of a trapezium is equal to 120 मीटर, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। और क्योंकि यहाँ पर हमें AB मालूम नहीं है तो AB को हम कंसीडर कर सकते हैं X। यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये साइड जो है वो X है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट ABB इज इक्वल टू X मीटर। AB को हमने X मीटर अज्यूम कर लिया। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम मीन्स X प्लस सारी साइड का सम, X प्लस 40 मीटर प्लस 48 मीटर प्लस 17 मीटर, और ये टोटल मिला के आपका होना चाहिए 120 मीटर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये x आपका है, प्लस इसे यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो 8 7 एंड 8 15 15 5 हो गया, कैरी 1 तो ये 2 हो गया, और ये 8 8 और 2 10 यानी कि 105 मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। अब यहां से जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 105 जो आपका यहां पर है ये दूसरे साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 120 मीटर माइनस 105 मीटर, और ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 मीटर। ये आपका 15 मीटर x की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर x आपका क्या था, AB था, तो द लेंथ ऑफ AB इज 15 मीटर। ये आपकी AB की लेंथ आपको मिल गई।
नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब यहां पे आपको एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अब ये भी आपको दिया है कि साइड ए बी इज, अब यहां देखिए ये साइड ए बी जो है वो परपेंडिकुलर आपको गिवन है कि साइड ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। तो ये आपका दोनों पैरेलल साइड थी और ये यहां पर इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि जो ये बी सी ए बी है वो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो अब आप इसका फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सिंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ए डी प्लस बी सी एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इंटू ए बी, ये आपको दिया है क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1/2 इंटू ए बी प्लस बी सी। यहां पे आप देखिए ए बी जो है आपका एडी, एडी जो है आपका 40 मीटर है और बी सी जो है वो 48 मीटर है, और इनटू ए बी जो है आपका एक्स था जो कि आपने फाइंड कर लिया है, एक्स आपका 15 मीटर है ए बी, तो यहां पे इंटू 15 मीटर। तो यहां पे जो एरिया आपका आएगा वो आ जाएगा देयरफॉर इट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वो कितना होगा 1/2 इंटू 40 प्लस 48 यानी कि 88 मीटर और इंटू 15 मीटर। अब यहां से 2 से ये कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 जा 2 एंड हियर यू विल गेट 44, और जब आप 44 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, 0 कैरी 6 एंड 15 4 जा 60 एंड 6 66, तो आपका आ गया 660 एंड मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो therefore this is your answer. So this way you can solve this question. Now the next question of this exercise, question number 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यहां पे आपको दिया है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है ए बी सी डी। आप यहां देख सकते हैं ये ए बी सी डी जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं इसको ए बी सी डी यहां पे डाल देता हूं, एंड 24 मीटर, एंड इसका जो डायगोनल है ये जो डायगोनल आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये डायगोनल आपको 24 मीटर का दिया है जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट, और यहां से अपोजिट वर्टिसेस से, फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस, इस वर्टिक्स से ये जो परपेंडिकुलर आपका डाला है यहां पे ये आपका 13 मीटर है, और इस वर्टेक्स से ये जो इस बीडी पे जो परपेंडिकुलर डाला है ये आपका 8 मीटर है। तो आपको यहां पर फाइंड करना है एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, सॉल्यूशन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, any quadrilateral, area of quadrilateral is equal to 1/2 into diagonal and into sum of perpendiculars, sum of, this is perpendicular sign, perpendiculars from opposite vertices, opposite vertices,
ये आपका फॉर्मूला है, आपको लर्न करना है। इसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू डायगनल, डायगनल इज बी डी, एंड इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स और एल्टीट्यूड्स फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस। यानी कि अगर ये आपका मैं एम लूं, एक एल्टीट्यूड तो आपका ये है, परपेंडिकुलर ए एम है, और दूसरा सी एन है, यानी कि ए एम प्लस सी एन। ओके, 1/2 इंटू डायगनल और इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस। नाउ पुट द वैल्यूज, इसमें हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंटू डायगनल जो डीसी है, डायगनल इज सॉरी, यहाँ पे डायगनल वाज बीसी, दिस इज बीसी। तो यहाँ पे जो बीसी आपका है, बीसी भी नहीं है, ये बीसी बीडी है, डायगनल इज बीडी। तो 1/2 इंटू बीडी तो BD is 24 meter and into then AM plus CN means 13 plus 8, तो 13 मीटर प्लस 8 मीटर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 की टेबल से पहले तो ये कैंसिल हो रहा है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। सो 2 1 जा 2 एंड दिस यू विल गेट 12, और अब आपका जो आएगा वो आ जाएगा 12 मीटर और इनटू 13 प्लस 8 मीन्स 21 मीटर। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 2s आर 42, 2 कैरीज 4 एंड 21 को 1 से 21 आएगा, और जो 4 इसमें ऐड करेंगे हम तो वी गेट 25। तो दिस मीटर स्क्वायर, so this is the area of this quadrilateral shaped field. So then you can write therefore area of quadrilateral shaped field is equal to 252 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. So rhombus. Rhombus is a special type of quadrilateral. एक रोम्बस किस तरह की शेप होती है ये आप जानते हैं, चलो फिर देख लीजिए। एक ऐसा शेप, इस तरह का शेप जो कि पैरेललोग्राम है और जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, यानी कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह की जो शेप है उसे हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल होती है, यानी कि फिर सारी ही साइड इक्वल हो गई, तो ये एक आपका रोम्बस है। अब इसका जो एरिया होता है ये आप पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है इज इक्वल टू 1/2
into D1 into D2, where D1 and D2 are the diagonals. सपोज इसका एक डायगोनल आपका ये है, अगर ये आपका डायगोनल D1 है, इसका लेंथ अगर D1 है, और ये दूसरा जो डायगोनल है ये आपका D2 है, D2, तो इस रोम्बस का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब यहाँ पर इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 एंड द डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर, और जो दूसरा डायगोनल आपको दिया है वो दिया है 12 सेंटीमीटर। यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली। 2 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 2 6 जा 12। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें 7.5 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर से, तो यू गेट 6 5 जा 30, 0 कैरी 3 एंड 6 7 जा 42 एंड 3 45, और आपको डेसिमल लगाना है एक डिजिट के बाद में, तो यहाँ आ जाएगा, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, and in this question it is given that find the area of the rhombus whose side is 5 सेंटीमीटर। आपको एक रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, और जिसका एल्टीट्यूड जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो यहां पर आपको करना क्या है, सिंपली पहले हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज ये आपका एक रोम्बस है, मैं यहां पे एक रोम्बस ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका हो गया एक रोम्बस। दिस इज योर रोम्बस। नाउ इसका जो साइड है वो दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, मीन्स ऑल द साइड्स विल बी 5 सेंटीमीटर, बिकॉज रोम्बस के जो सभी साइड हैं इक्वल होते हैं। ये एक पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब यहां पे आपको ये दिया है कि एल्टीट्यूड मीन्स इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अदर साइड, अपोजिट साइड, तो ये जो है आपका एल्टीट्यूड हो गया। यहां पे अगर सपोज करो ये ABCD आपका रोम्बस था, तो ये जो AM है ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। AM इज योर एल्टीट्यूड, एंड देयरफॉर वी कैन फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया रोम्बस का एरिया फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जब आपको डायगोनल्स मालूम हो, और अदरवाइज अगर आपको बेस और एल्टीट्यूड पता है, यानी कि ये पैरेललोग्राम का बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, तो पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बेस और हाइट आपको मालूम हो, तो बेस और हाइट हमें यहाँ मालूम है। बेस जो है यानी कि साइड जो है इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो बेस हो गया 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है आपका दिया है, यहाँ पे आपको गिवन है एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर, मीन्स दिस डिस्टेंस इज 4.8 सेंटीमीटर। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/2 सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हाइट मीन्स एल्टीट्यूड। तो यहां पे बेस हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और इंटू हाइट हो गया 4.8 सेंटीमीटर,
और यहाँ पे हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 8s are 40, 0 कैरी हो गया 4, देन 5 4s are 20 and 4 24, and centimeter into centimeter is centimeter square. So area is 24 centimeter square. ये आपका एरिया हो गया यहाँ पर रोम्बस का। अब यहाँ पे इसका एक डायगोनल भी आपको दिया है, इसने बोला है इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक डायगोनल इसका जो है वो 8 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ इसे बना देता हूँ। सपोज दिस डायगोनल इज, ये दिखाई नहीं दे रहा है, नॉट विजिबल। सपोज दिस डायगोनल इज गिवन 8 सेंटीमीटर। तो आपको AC आपको निकालना है क्योंकि BD आपका 8 सेंटीमीटर है। तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट द अदर डायगोनल बी X सेंटीमीटर। लेट द अदर डायगोनल बी X सेंटीमीटर। नाउ सिंस, क्योंकि हमें मालूम है एरिया ऑफ रोम्बस जो है, सिंस एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है 1/2, ये दूसरा फॉर्मूला है रोम्बस का एरिया फाइंड करने का, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब यहां पर हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस वो हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर था, जिसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ रोम्बस था। तो यहाँ एरिया ऑफ रोम्बस की प्लेस पे हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और D1 इज 8 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ पे गिवन है कि D1 जो है वो 8 सेंटीमीटर है और D2 जो है आपको X आपने कंसीडर किया है, अदर डायगोनल भी X, ये अदर डायगोनल आपने X कंसीडर किया है। तो यहां से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सी हियर, 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर और इंटू X। और जब आप X की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में है ये दूसरे साइड में डिवाइड में आ जाएगा। तो आपको मिलेगा X इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर। और अब यहाँ पे X तो आपका है ही, इज इक्वल टू 4 6 24। आप यहाँ देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, 4 1 4, 4 6 24 और एक ऊपर है सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 6 सेंटीमीटर। तो X इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर other diagonal is equal to 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपने जो एरिया निकाला रोम्बस का, तो एरिया जो रोम्बस का है वो तो आपका आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा जो चीज आपको इसमें निकालनी थी वो थी अदर डायगोनल, तो आपका अदर डायगोनल आया 6 सेंटीमीटर। सो दीज आर योर आंसर एंड दिस इज ऑल्सो आंसर। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इससे आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।